हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी हॉरर स्टोरीज़ की दुनिया में। तो कैसी लगती है आपको मेरी स्टोरी? प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। सबसे पहले कर लेते हैं इंट्रो। नमस्ते, मैं हूँ शल तंवर और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज की हॉरर स्टोरी में। यहाँ पर हम बात करते हैं हर तरह की भूतिया गतिविधि के बारे में, जितनी भी होती हैं या जो तीसरी शक्ति में गिनी जाती हैं, जैसे भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता। इस तरह की जितनी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी या जो भी हम नहीं हो सकता ऐसा हम सोचते हैं और जो एक्चुअली में होती हैं चीज़ें, उन्हीं पे हम बात करेंगे विद प्रूफ। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरी वीडियो फेक हो ही नहीं सकती। चाहे तो आपको करना हो यकीन तो देखिएगा, नहीं तो मत देखिएगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा जिनको मेरी वीडियो अच्छी लगती है सब्सक्राइब करके जाइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। पता है आपको, आप देखते हैं ना, जब मोटिवेट होती हूँ मैं, मुझे ऐसा लगता है मेरा काम सफल हो गया। तो प्लीज़ आप देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, तो मुझे और अच्छा लगेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। समझ रहे हैं ना आप? तो बस ज़्यादा कुछ नहीं चाहती मैं सिर्फ चाहती हूँ कि आप अच्छा सा लाइक दें, अच्छा सा सब्सक्राइब करें, है ना? आप तो करें करें, अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी करवाएं तो मुझे और अच्छा लगेगा। और बाल तो मेरे थोड़े से हाँ गंदे हो रहे हैं, सोच रही हूँ मैं धो लूँ इन्हें, पर देखते हैं। अभी तो सोचा नहीं, चलिए अब अपनी कहानी को करते हैं शुरू। अब हाँ, आज हम सुनाने वाले हैं रवि का ही सेकंड पार्ट। रवि की स्टोरी चल रही थी हमारी और उसकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड की, है ना? तो यहाँ तक कि रवि ने उसकी माँ को अल्टीमेटम दे दिया था। नहीं, रवि की माँ ने रवि को अल्टीमेटम दे दिया था कि भाई अब तू बता, करना है या नहीं करना। तो यहाँ पे रवि कहता है, माँ मुझे सिर्फ एक हफ्ते का समय चाहिए। अब रवि अपनी और दिन की तरह ही दुकान लगाता है, जाता है जहाँ वो उसकी शॉप है वहाँ जाके खड़ा होता है। तो अब वो पर पहले की तरह नहीं था। अब वो उस लड़की का सामने से वेट कर रहा था कि वो कब आएगी, कब कब आएगी। अब आती है वो लड़की। वो करीबन 2:30 से 3 के बीच में आती है, दोपहर के समय आती। इतनी एक तो घनघोर दोपहरी, उसमें वो चाय पीती है ना? कितना अजीब वो बात है ना, पर वो ऐसी ही है। तो क्योंकि शायद उसे चाय पीना अच्छा लगता होगा, चाय पसंद होगी इसीलिए शायद। तो वो आती है चाय पीने के लिए। तो पहले तो रवि सोच नहीं कहता, चाय देता और पूछता है कैसी हो, इतना समय क्यों लगा दिया, आज तो मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। तो पूछी ऐसा क्या होगा कि आज तुम मेरा वेट कर रहे थे? आज से पहले तो तुमने कभी मेरा वेट नहीं किया, ना कभी तुमने मुझसे ऐसे पूछा, तो आज क्या हुआ है? तो फिर वो कहता है मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी। तो कहती बताओ बताओ क्या बात करनी। तो वो कहता है कि हाँ बताता हूँ, रुको। तो वो इधर उधर ऐसे करके देखता है, कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर उसे वो बेंच पे बैठाता है और उसे वो सारी कहानी बता देते हैं जो उसके घर पे हुई है। तो वो कहती है हाँ, तो इसमें परेशान होने वाली बात क्या है? तुमको क्या करना है? तुमको मेरे साथ रहना है या अपनी मम्मी ने जो कहा वो करना है? वो उससे सीधा पूछती, वो कोई फोर्स नहीं करती। तो वो कहता मुझे तो तुम्हारे साथ रहना, ऑब्वियसली ये तो प्यार है, वो भी कब का, बचपन का, तो कैसे मना कर सकते? तो कहता है कि मुझे तो तुम्हारे साथ रहना है। तो वो कहती है मुझे तो पता था कि तुम्हें मेरे साथ ही रहना है, तो अपनी मम्मी को कैसे समझाओगी, ये तुम्हें ही सोचना है। तो फिर वो कहता और तुम अपना बताओ कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? तो वो कहती है हाँ मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और इस तरह से वो दोनों अपने प्यार का इजहार करते और कहानी उनकी चल पड़ती है। लेकिन इन सब बातों से अनजान रवि को नहीं पता कि वो जिससे प्यार कर रहा है वो एक आत्मा है और उसका एक्सीडेंट हुआ था हाल ही में और वो मर चुकी है। क्योंकि वो उससे प्यार करती थी रवि से, इसीलिए उसकी आत्मा उससे मिलने आई है और अब अपने ताल्लुकात एक दूसरे के साथ बढ़ा रहे हैं। क्योंकि अभी तक रवि ने उसको छुआ नहीं है, इसलिए उसे पता नहीं है कि वो इंसान है कि नहीं। छुएगा तो आत्मा धुआं होती है ना, उड़ जाएगी। तो इसलिए अब तक छुआ नहीं है, वो उतना डिस्टेंस है कि छू नहीं पाई। बाकी सब बातें हो रही हैं इसी तरह जैसे होती हैं। तो कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है तो रवि के हालात और बेहतर हो जाते हैं। अभी उनका घर पुराना था, अब वो नया बनवा लिया उन्होंने और काफ़ी अच्छे हालात हो गए। तो रवि सोचता है कि अब क्यों ना शादी की बात की जाए, बहुत समय भी हो गया। तो रवि उस लड़की, अब वो एक दिन फिर आती है, वैसे ही हर रोज़ की तरह आती है। थोड़ा समय हो जाता, आज उसे 3 बज जाते। रवि कहता है कहाँ रह गई थी तुम, इतना समय कैसे लग गया?
क्या कर रही थी, तुम्हें पता तो था आना है, तो आई क्यों नहीं इतने समय से, कब से मैं वेट कर रहा था। तो कहती है ऐसा क्या होगा, तो कहता मुझे तुमसे ज़रूरी बात नहीं। पूछती क्या हुआ, तो कहते अब बताओ, अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, बहुत समय हो गया। तब वो उससे बताती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तो कहता है क्यों, ऐसा क्या हो गया, तुम तो मुझे पसंद करती हो, मैं भी करता हूँ, सब कुछ सेट है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है। तब वो उसे सच सच बताती है कि मैं मर चुकी हूँ, और ये जो है ये मेरी आत्मा है जो तुम्हारे साथ है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। मेरा एक्सीडेंट हो गया था एक दिन, जब मैं ऐसे स्कूल जा रही थी तो मेरा एक ट्रक के नीचे आने से एक्सीडेंट हो गया था। मेरे घर वालों ने बहुत कोशिश की मुझे बचाने की, पर मैं बची नहीं, मर गई। पर मैं तुमसे मिलना चाहती थी एक बार जाने से पहले, लेकिन जब मैं तुमसे मिलने आई तो फिर मेरे से जाया ही नहीं गया, इसलिए आज मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहती हूँ। इस समय तुम्हें मैं दिखती हूँ, बाकी समय मैं दिखती नहीं हूँ, लेकिन मैं रहती तुम्हारे साथ ही। तुम जो करते हो मुझे सब पता है। तो रवि शांत, कुछ नहीं बोलता, वो एकदम शांत हो जाता है और वो अपनी चेयर पे जाकर बैठ जाता है और उसको जैसे सदमा लग जाता है। फिर वो उस दिन दुकान बढ़ा देता है, मतलब उसके बाद घर चला जाता है। उस दिन वो शाम तक भी नहीं रुकता और फिर घर जाता है। घर पे जाकर उसको फीवर हो जाता है। उसकी मम्मी पूछती क्या हुआ, वो कहता कुछ नहीं, तबीयत ठीक नहीं। ऐसे करते करते 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बीतने के बाद उसकी हालत थोड़ी संभलती है। तब वो एक दिन शीशे के आगे तैयार हो रहे होते जाने के लिए, तभी उसे शीशे में वही लड़की दोबारा से दिखती है। तो फिर क्या, फिर बस वो उससे बातें करती है, फिर वो उससे बातें करता है, फिर वो उसकी हेल्प करने लगती है और वो ऐसे ही उसके साथ रहने लगती है और वो शादी नहीं करता किसी से भी। और उसके बाद उसका क्या हुआ, आज उसने आज की डेट में उसने शादी की है या नहीं ये हमें नहीं पता, लेकिन ये कहानी यहीं तक आई थी कि फिर वो साथ रहने लगते हैं इसी तरह से। फिर वो उसे हमेशा दिखती है, हमेशा मतलब हमेशा दिखती है, और कभी कभी गायब भी होती है तो भी वो बुलाता है तो तुरंत आ जाती है। तो बस इसी तरह से उनकी कहानी चलती, यहीं तक थी ये कहानी। तो भाई, आत्माएं कभी कभी अच्छी भी होती है, कभी कभी बुरी भी होती है, ये डिपेंड करता है आपकी किस्मत पे कि आप किससे टकरा रहे हैं जाकर। तो बेहतर यही है, अगर आपको ऐसा महसूस हो, इस कहानी के माध्यम से मैं यही बताना चाहती हूँ, अगर आपके साथ ऐसी गतिविधि है तो तुरंत पंडित या कहीं भी जाइए और इस चीज़ से पीछा छुड़ाइए, क्योंकि जब तक अच्छी है अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं कभी कभी बुरी भी हो सकती है, आपको चोट भी दे सकती है। अब उसके साथ वो आत्मा अच्छी थी कितने लंबे समय तक तो पता ही नहीं था, और जब पता चला तब काफ़ी देर हो चुकी थी, उसे लगाव हो चुका था उससे और ज़्यादा। तो वही मैं कहूँगी, तो इस कहानी के माध्यम से यही बताऊँगी, इन सब चीज़ों से दूर रहे, कुछ भी अच्छा नहीं है। हमेशा अपना लालच ना समझे, कभी कभी अपने दूरदृष्टि का भी उपयोग करें। धन्यवाद ये स्टोरी देखने के लिए। इसके आगे कुछ नहीं है, बस यहीं पर ये समाप्त होती है। और आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकॉन इफ यू लाइक माई दी स्टोरी। और रवि बेचारा सही है, सेट है लाइफ, बस शादी नहीं कर सकता। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है ना।